Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to मुफ्ती तारिक मसूद, फेमस स्कॉलर। मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। इस्लाम में मुख्तलिफ ममालिक का तसव्वुर, इस्लाम में उम्मत वाहिद का तसव्वुर है, यानी सरहदों का बिल्कुल तसव्वुर नहीं है। मगर खिलाफत उस्मानिया के बाद मुसलमान मुल्क परस्ती में मुब्तला हो गए हैं। ये मुल्क परस्ती इस्लाम में कहाँ तक जायज़ है? अब्दुल रहीम साहब इंडिया से। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस्लाम सरहदों को नहीं मानता। इस्लाम में सिर्फ़ एक सरहद होती है, एक दारुल इस्लाम और दारुल कुफ्र, तो इसके अलावा कोई सरहद नहीं है इस्लाम में। लेकिन बदकिस्मती कि जब बनु उमैया की खिलाफत का ख़ात्मा हुआ तो अंदलुस में अलग खिलाफत कायम हुई, बगदाद में अलग खिलाफत कायम हुई। क्योंकि अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है कि इस्लामी दुनिया में जब भी बगावत हुई है, चाहे वो बगावत करने वाले कितने ही नेक लोग थे और जिन हुक्मरानों के ख़िलाफ़ बगावत हुई वो कितने ही बुरे लोग थे, लेकिन उस बगावत का अंजाम बहुत भयानक निकला है। बजाय फ़ायदे के उल्टे और ज़्यादा नुकसानात हुए। तो वही हुआ है कि बनु उमैया के ख़िलाफ़ बगावत हुई, बगावत करने वाले बड़े नेक लोग थे, लेकिन नतीजा क्या निकला कि इस्लामी खिलाफत दो टुकड़ों में बट गई। बड़ी खिलाफत तो बगदाद ही की थी। फिर उसके बाद बनु अब्बास के ख़िलाफ़ जब तातारियों का हमला हुआ और बगदाद की खिलाफत का ख़ात्मा हुआ तो मुसलमान बिल्कुल ही लावारिस हो गए। तो फिर उसके बाद बिलाखिर ये उस्मानी उठे हैं, और जो कुछ आप आजकल लोग ड्रामा देख रहे हैं उर्तुगुल, तो वो एक नई तहरीक शुरू हुई। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दोबारा मुसलमानों को जमा किया और खिलाफत उस्मानिया कायम हुई। लेकिन वो भी सारे मुसलमानों पर नहीं थी। यहाँ हिंदुस्तान में बहरहाल मुग़लों की हुकूमत थी, वो एक अलग हुकूमत थी, लेकिन वो फिर भी फ़ख्र करते थे अपने आप को खिलाफत उस्मानिया का ताबे कह के। अगरचे खिलाफत उस्मानिया को उस पर होल्ड नहीं था, लेकिन खुतबों में खलीफा का नाम लिया जाता था। और खलीफा के जो ख़त है कि यानी जो परमिशन लेटर आप कह सकते हैं कि परमिशन खलीफा की तरफ से कि भाई आप यहाँ हुकूमत कर सकते हैं, इस पर मुसलमान बादशाह फ़ख्र किया करते थे। यानी किसी हद तक उस खलीफा को माना जाता था, चाहे पूरा ना माना जाए। तो उसके बाद जब खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हुई है तो मुसलमान मुख्तलिफ़ टुकड़ों में बढ़ गए। उस खिलाफत को ख़त्म किया गया ये सोच के कि ये अजमी हैं, ये तुर्क हैं, ये अरबों पे कैसे हुकूमत कर रहे हैं। अरबों को उठाया गया कि भाई तुम इनसे जान छुड़ाओ, और ये मज़ार परस्त लोग हैं, इनकी बड़ी बड़ी क़ब्रें बनाते हैं। ये बात दुरुस्त है कि खिलाफत उस्मानिया में जो औलिया अल्लाह की क़ब्रें बड़ी बड़ी हुआ करती, ऊँची क़ब्रें हुआ करती थीं, जो कि इस्लाम में जायज़ नहीं है। मक्का मदीना में भी क़ब्रें बहुत ऊँची ऊँची थी, सहाबा कराम की पक्की क़ब्रें थीं, लेकिन शिरक नहीं था। सिर्फ़ एक बुराई थी कि क़ब्रें ऊँची ऊँची थी। तो हुकूमत की एक बुराई को, अगर आप खलीफा की एक बुराई को ख़त्म करने के लिए बगावत करते हैं तो एक बुराई तो ख़त्म होती है, लेकिन 100 बुराइयाँ जन्म लेती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तरग़ीब दी है वो इताअत की तरग़ीब दी है कि अमीर या खलीफा चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, तुमने उसकी इताअत करनी है, उसके ख़िलाफ़ बगावत नहीं करनी है। ये बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह सही हदीस हैं इस बारे में। तो वही हुआ कि खिलाफत उस्मानिया में चंद बिदात थीं जो कि सही नहीं थी। बिदत तो बहरहाल बिदत होती है, लेकिन उन बिदात का बहाना बना के खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ अरबों को बगावत पे उकसाया गया कि आप तौहीद के निज़ाम को लेकर आएँ। हालांकि वो भी तौहीद परस्ती थे तुर्क खुलफ़ा, लेकिन बहरहाल कुछ बिदात थी। तो वो बिदात तो ख़त्म हो गई, लेकिन जो मुसलमानों का हाल उसके बाद से हुआ है, अब जो कुछ हमारे पास है ये गैर मुस्लिमों की तरफ से हमें गिरवी में मिला हुआ है, गरीबी में मिला हुआ है। वो जब चाहें हमें ख़त्म कर दें, हमारी तौहीद को भी मिलिया-मेट कर दें 2 मिनट में जब चाहें। तो जब तक खिलाफत उस्मानिया थी, बोस्निया में किसी ने मैली आँख उठा के नहीं देखी। फ़िलिस्तीन की जो मिट्टी है, इसराइल ने कहा था फ़िलिस्तीन में मुझे ज़मीन दे दो, तो खलीफा ने कहा था ज़मीन दूर की बात, शॉपर में ना मिट्टी उठा के ले जाने नहीं दूंगा मैं यहाँ से। तो मुसलमानों की ताकत थी, क़ुव्वत थी। कुछ बुराइयाँ तो होती हैं, आज कौन सा इस्लामी हुकूमतें जो कायम है वो दूध की धुली हुई हैं। अगर उनमें एक बुराई नहीं है तो 100 बुराइयाँ दूसरी उनमें आ गई हैं। तो बड़ा जुल्म हुआ खिलाफत उस्मानिया के साथ। उनकी चंद खामियों को देखकर उनके ख़िलाफ़ बगावत पे गोरों ने उठा लिया मुसलमानों को, और वो बगावत के नतीजे में ऐसी की तैसी कर दी। अब हम इस पे बड़े खुश होते हैं कि तौहीद का निज़ाम दुनिया में कायम हो गया, क़ब्रें मिस्मार कर दी गई। बहुत अच्छी बात है, क़ब्रें ऊँची नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ़ एक ही काम अच्छा हुआ, बाकी क्या हुआ है आप देखते हैं दुनिया के सामने। अमरीका के ग़ुलाम बन गए और जनाब हम गैरों के ग़ुलाम बन गए, हमारी अपनी क़ुव्वत ही नहीं है। तो लेकिन अब हम ये कहते हैं कि जो बच गया है इसकी कदर करें। बहुत से टुकड़ों में हम बट तो गए हैं। पाकिस्तान बन गया, सऊदी अरब बन गया, दुबई बन गया, ओमान बन गया, मस्कत जो है ना ये, और मिस्र बन गया। बहुत सारे ममालिक टुकड़ों में तकसीम हो गए।
لیکن اب اگر آپ ان ممالک کے خلاف بغاوت کریں گے, لیول خلافت کا ہوگا تو بھی خلافت قائم نہیں ہوگی, بلکہ جتنا ہے اس سے بھی جائیں گے آپ. تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے اصول پر عمل کرتے ہوئے اب اسی پہ گزارا کریں اور اللہ سے امیدیں لگائیں کہ اللہ اپنی رحمت سے چاہے گا تو یہیں سے انشاءاللہ کوئی خیر پیدا فرمائے گا. لیکن اس بیس پہ اسلامی ملکوں کے خلاف مسلح بغاوت کرنا, یہ خوب ذہن میں رکھیں, اس سے خلافت نہیں قائم ہونے والی. اس سے جو ابھی ہماری پوزیشن ہے اس سے ہم اس پوزیشن سے بھی چلے جائیں گے, یعنی یہاں سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے. کیونکہ جب بھی بغاوتیں ہوئی ہیں نا, لیول بہت اچھے لگائے گئے ہیں, نتیجہ ایسا نکلا کہ پہلے سے بھی گئے. تو اب بھی اگر یہ اتنے سارے اسلامی ملک وجود میں آ چکے ہیں, بس انہی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اگر ان کے خلاف بغاوت کی تحریکیں چلتی ہیں کہ ہم ایک پہ سب کو جمع کریں گے, تو یاد رکھیں ایک پہ جمع ہونے والے نہیں ہیں, بلکہ جتنے ہیں اس سے بھی زیادہ ٹکڑے ہو جائیں گے. اور یہ جو اسلامی ملکوں میں مسلح تحریکیں, مسلح کی بات کر رہا ہوں میں, ویسے آپ اگر تبلیغ کے عنوان سے یا کسی اور طرح سے قانون کی روشنی میں اگر آپ آئین کے اندر رہتے ہوئے, جیسے طیب اردگان نے کیا ہے, طیب اردگان نے بغاوت کا راستہ اختیار نہیں کیا, اس نے ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائی طیب اردگان نے, اور اس نے کہا اور طیب اردگان کی پالیسی نہیں ہے, یہ تو اس کے اساتذہ اور مشائخ کی پالیسی ہے, جو خلافت عثمانیہ جب ختم ہوئی تھی نا, اسی وقت سے انہوں نے شروع کر دی تھی, اور آج اس کے نتائج الحمدللہ ظاہر ہو رہے ہیں. یہ ارطغرل ڈرامہ بھی اسی کی سیریز میں سے ایک جو ہے نا, اس کی پالیسیوں میں سے ایک پالیسی ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنا. تو اس طرح سے انقلاب دیر سے آتا ہے مگر پائیدار ہوتا ہے. تو طیب اردگان والا راستہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے, قانون کے اندر رہتے ہوئے آہستہ 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 اوپر جانا چاہیے. ایسے اسکولوں کا جال بچھانا چاہیے جس میں ہمیں ایسے نوجوان ملیں جو بیوروکریسی میں جائیں, جو فوج میں جائیں, جو عدالت میں جائیں, جج بنیں, وکیل بنیں, اور آہستہ آہستہ پھر جو ہے نا انقلاب آئے, وہ بڑا پائیدار انقلاب ہوگا. تو ترکی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. ترکی کے ابھی جو حالات ہیں, وہاں کے جو فحاشی ہے, اس کو دیکھ کے آپ گھبرائیں نہیں, کیونکہ یہ جس نے ماضی کا ترکی دیکھا ہے, یعنی 40 سال پہلے کا اور آج کا بہت فرق آ چکا ہے. اور انشاءاللہ اگلے 20-30 سال میں بہت زیادہ ترکی چینج ہو چکا ہوگا, بہت زیادہ اسلام کی طرف ترکی آ چکا ہوگا انشاءاللہ. تو جس طرح سے محنتیں وہاں ہو رہی ہیں, تو ہمیں بھی اسلامی ملکوں میں اسی طرز پہ محنت کی ضرورت ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.